एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि स्ट्रेस है क्या, क्यों होती है, और इसको हम खत्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर हम लोग अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करते तो हमें क्या क्या इशू हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो ऐसा एक फैक्टर है जो आपको मेंटली या फिजिकल वजह से भी हो सकता है या इमोशनली भी हो सकता है, ये ऐसी सिचुएशन है। चाहे आपको कोई टेंशन है घर में, ठीक है, इमोशनली किसी के साथ, वो कोई भी रिश्ते में हो सकती है, बहन भाई के, बाप के, माँ के, या आपके लवर वन से, किसी से भी हो सकती है। दूसरा, आपको फिजिकली भी हो सकती है। ठीक है, सर दर्द हो रहा है, आपकी किसी बाजू पे चोट लग गई है, ये भी एक स्ट्रेस का रीजन बन सकती है। ठीक है, तो इसके कुछ फायदे हैं और कुछ उसकी लिमिटेशन है। फायदे क्या है कि इनका आपका जो चैलेंज है लेने का, वो जो स्टेमिना आपका वो बढ़ता है। ठीक है ना, आपकी वो जो कवरेज है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली दफा जब ऑडियंस को फेस करेंगे, आप में से समटाइम हो सकता है मैं किसी को यहाँ पे खड़ा करूँ तो वो ट्रम्बलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो कांपना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपोजर नहीं है उस चीज का, कभी उसके साथ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, वो नेचुरल है, ये नहीं है कि उसके साथ होगा तो किसी के साथ नहीं हो सकता, सबके साथ हो जो पहली दफा फेस कर रहा है। तो उसका फायदा क्या होगा, जब वो बंदा उसको कंटिन्यूसली एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा ऐसे वो फेस करेगा तो उसको उसके लिए नॉर्मल हो जाएगी वो चीज। ठीक है ना, ये उसका फायदा है स्ट्रेस का। और जो उसकी लिमिटेशंस है वो ये है कि उसको इश्यूज होने लगते हैं, मेंटली और फिजिकली भी उसको अफेक्ट कर सकती है कोई भी स्ट्रेस। एक होता है एक्यूट इफेक्ट और एक होता है क्रॉनिक इफेक्ट। एक्यूट इफेक्ट किसको कहते हैं कि जो इमीडिएटली होता है, जैसे आपको अगर कोई चोट लगी है तो इमीडिएटली आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा उसका एक्यूट इफेक्ट। समटाइम क्या होता है, आप कुछ चीजें इनहेल करते हैं, जैसे स्लो पॉइजनिंग होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जाके काम करना शुरू करती है। कुछ क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं, जैसे आप केमिकल इनहेल करेंगे तो थोड़ा क्वांटिटी में करेंगे तो वो आपका जो लंग्स है उसको क्लीन करता रहता है, लेकिन आप जब ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा तो उसको वो क्लीनिंग वाला प्रोसेस जो है ना आपका, वो खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर डिसीज होगी। यानी कुछ चीजें उसका इफेक्ट आपको नजर आता है मे बी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद। ऐसे ही नॉइस का जो इफेक्ट है वो भी जो क्रॉनिक होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होता है उसका। तो इसलिए जो स्ट्रेस का एक्यूट इफेक्ट है, जो मैंने आपको बताया था, उसका हार्ट रेट तेज हो जाएगी। जैसे अभी अगर मैं बंदा यहाँ पे खड़ा करूंगा तो उसका ट्रम्बलिंग क्यों शुरू होगी, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज होगी, वो टेंशन में आ जाएगा, और जो टेंशन है उसी को स्ट्रेस कहते हैं। तो उसके क्या क्या मसल उसके टाइट टाइट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज होने लगेगा, सांस जो ज्यादा लेना, तेज तेज सांस लेना शुरू करेगा, और उसका वही जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ने शुरू हो जाएगी, उसका स्टेमिना अच्छा होगा। ये जो चीजें जो उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगी एक्यूट में। लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर हो जाए, वो जो क्रॉनिक में कह रहा था, वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर आपको स्ट्रेस से रहेगा, उसमें आपको क्या क्या इशू हो सकते हैं। एक तो आपका ब्लड प्रेशर का इशू हो जाएगा आपको, जो लोग ज्यादा टेंशन में रहते हैं उनका बीपी जो है ना हाई होना शुरू हो जाता है, तो अक्सर उनका बीपी हाई लो रहेगा। उसके बाद उनका जो इम्यून सिस्टम है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। इम्यून सिस्टम मतलब उनका स्टमक का, बाउल का सिंड्रोम, आईबीएस जिसको कहते हैं, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, वो उसका खराब होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा जिसको मैदे का मसला रहता है, गैस का, तेजाबियत का, उनको ज्यादा टेंशन रहती है। तो ये डायरेक्टली लिंक है हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ। उसका जो दिल का हार्ट अटैक जिसको कहते हैं वो होना, उसका चांस भी ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा देर टेंशन में रहेगा बंदा, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जिसको रहेगा, ये उसके सारे
इश्यूज हो सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। हार्ट अटैक का और हार्ट जो स्ट्रोक होती है, जो एक बंदे का आधा हिस्सा जो जिसको फालिज भी कहते हैं, उसके भी चांस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो आपकी वेन्स जो है उस पर प्रेशर ज्यादा रहेगा। वेन्स जो एक भी वेन फटती है दिमाग में से थोड़ा सा भी लीकेज होती है उसके, तो वो जिस हिस्से में लीकेज होती है, अगर इस साइड पे लीकेज होगी तो ये वाला हिस्सा आपका पैरालाइज होएगा, और इस हिस्से में लीकेज होएगी तो इस साइड वाला हिस्सा पैरालाइज होएगा। तो ये स्ट्रोक के टेंशन से ये सारा चीजें जो हो रही हैं वो सारी किससे हो रही है? स्ट्रेस से। इनफर्टिलिटी भी होगी, आपके बच्चे की जो पैदाइश होने के चांसेस होते हैं वो भी, आपका स्पर्म काउंट कम होता है उससे, ठीक है, वो भी एक इशू है। उसका एज ज्यादा जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, वाइट बाल जो उसके आने हैं वो जल्दी आएंगे, जो 50 साल बाद आने थे भी 35 साल बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट है। उसको सोने में नींद, उसकी नींद का इशू हो सकता है, उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ये सारे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ज्यादा देर आप टेंशन को फेस करते रहेंगे तो ये सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं। ओके, इसकी रीजन क्या है स्ट्रेस की? कुछ उसकी इंटरनल कॉजेज हैं और कुछ उसकी एक्सटर्नल है, और अंदरूनी वजह है। बैरूनी वजह अगर हम बाहर की वजह जो बंदे के अंदर जो वजह है उसके अलावा जो बंदे के एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी बात करेंगे तो उसमें आपकी जॉब की वजह से भी आपको हो सकती है, आपका जो शेड्यूल है टाइम का उससे हो सकती है, आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है उससे आपको टेंशन हो सकती है, आपको फाइनेंशियली पैसों का इशू है उसके साथ आपको टेंशन हो सकती है, और आपको फैमिली की वजह से, चिल्ड्रन की वजह से, ये जो आपका सर्कल है ना बेसिकली, उसमें जो भी रीजन है उसका टेंशन का, स्ट्रेस का, वो एक्सटर्नल फैक्टर। और कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर, बंदे के अपने इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकती है। कुछ बंदे जो है ना नेगेटिव अप्रोच के बंदे होते हैं, ठीक है, उनको हर चीज में गलती नजर आएगी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। जैसे यहाँ पे अगर हम फूड की बात करें तो बहुत सारी जगहों से बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे बंदों को इसमें भी मसले नजर आए। अगर आपकी सैलरी देखेगा कोई बंदा, यार मेरी इतनी है, इसकी साथ वाले की इतनी लग गई, उसको टेंशन होना शुरू हो। ये रीजन जेन्युइन रीजन है, वो बंदे का नेगेटिव बिहेवियर है। अगर आप बिहेवियर साइकोलॉजी अगर स्टडी करेंगे तो उसमें दो किस्म के बंदे हैं, एक पॉजिटिव वाले हैं, एक नेगेटिव वाले हैं। पॉजिटिव वाला सोचेगा मैं ऐसे एग्रीमेंट किया, मैं अपनी रजामंदी के साथ इतने पे आया हूँ। नेगेटिव वाले भी रजामंदी के साथ आया, लेकिन वो जब आके देखेगा हाँ इसकी इतनी मेरी इतनी क्यों है, ठीक है, ये उसके साथ ऐसा हो रहा है, बॉस उसके साथ अच्छा है मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं है, वो टेंशन, उसका नेगेटिव बिहेवियर है, वो टेंशन लेना शुरू कर जाएगा। तो ये चीजें अपने आप को, ये जो नेगेटिव बिहेवियर है इसे रोकना चाहिए, ठीक है। ये बंदे के इंटरनल फैक्टर है, उसके अंदर ये चीज है जो उसको स्ट्रेस देती है, वो किसी भी चीज से हो सकती है। ये मैंने दो एग्जांपल दिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस हो सकती है उसको। स्ट्रेस टॉलरेंस, अब उसको जो बर्दाश्त करने की कुव्वत है वो हर एक की अलग अलग रहती है, ठीक है। स्ट्रेस को कुछ बंदे हैं जो स्ट्रेस कम लेते हैं, बोलेगा खाली वली करो, देखेंगे जब टाइम आएगा और प्रोजेक्ट खत्म होगा, जब होगा तब देखेंगे। कोई बंदा भी आता है ऐसे नेगेटिव बिहेवियर के बंदे भी है, कुछ आते हैं तो सोचना शुरू हो यार इसके बाद क्या होगा। तो ये पर्सनल कैपेबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हर बंदे की एक अलग एटीट्यूड लेवल है। तो उसके बाद एक उसका एटीट्यूड है, सेंस ऑफ कंट्रोल, वो कंट्रोल उसको किस तरह से कर सकता है, उसका सपोर्ट नेटवर्क कैसा है, यानी जो उसके इर्द गिर्द सपोर्ट नेटवर्क है, उसके दोस्त हैं जिनसे वो बात करता है, उसका फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे वो बात करता है, वो कैसे है। अगर वो भी नेगेटिव है तो उसको ज्यादा स्ट्रेस हो। अगर मैं जिससे अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ वो बंदा भी वैसा ही है स्ट्रेस लेने वाला, तो वो उल्टा मुझे और डराएगा। आप किसी से बात करेंगे यार ये होने वाला, यार ये तो बहुत बुरा होने वाला,
ये तो फिर तेरा तो कुछ नहीं होगा। इट्स मीन्स कि आपका जो सपोर्ट नेटवर्क है वो ज्यादा गंदा है, उसको चेंज करने की जरूरत है। आपके जो नेटवर्क है उसमें वो बंदे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करने की कोशिश करें, आपको पॉजिटिव वाइब्स दे। वो बंदों का आपका नेटवर्क होना चाहिए, ना कि उन बंदों का जो आपको स्ट्रेस में और ज्यादा स्ट्रेस दे। तो ये आपका सपोर्ट नेटवर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद है एबिलिटी टू डील विद इमोशंस। जो बंदे को परेशानी आती है उनसे वो कैसे डील करता है। उसको अगर समटाइम तो किसी की वाइफ है वही बड़ी परेशानी है, वो बोलेगी घर की बातें सुनाएगी, वो आप टेंशन लोगे तो वो अलग से एक टेंशन। तो फिर आपका जो एबिलिटी है वो मैटर करती है कि आप उसको कैसे डील करते हैं। ये आपका दोस्त हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। वो आपके साथ अगर आपकी सिचुएशन डिस्कस कर रहा है तो आप उसकी टेंशन को ले रहे हो या उसको खत्म कर रहे हो। ये आपकी जो एबिलिटी, अपनी जो पर्सनल उसकी स्किल है उसको डील करने की, वो भी मैटर करेगी। आप कैसे कंट्रोल करते हो स्ट्रेस को। उसके बाद नॉलेज एंड प्रिपरेशन, ये भी बहुत एक फैक्टर है। अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा होगी, सपोज आप किसी भी जॉब पे जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो हमेशा बंदे को टेंशन रहती है क्या बनेगा मेरा, सिलेक्ट होगा नहीं होगा, 2 दिन तो उसको नींद नहीं आती। तो उसी जगह अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज अच्छी है, तो वो उसको टेंशन कम होगी, क्योंकि उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये कर लूंगा। तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होगा, फिर उसके चांस भी बढ़ जाएंगे अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के। तो इसमें ये भी बड़ी मैटर करती है चीज, उसकी एबिलिटी, उसकी नॉलेज। और उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। वो अपनी स्ट्रेटजीज क्या बनाता है उसको स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। ये उसकी 2 स्ट्रेटजीज है, एक नेगेटिव बिहेवियर वही और एक पॉजिटिव बिहेवियर। अगर किसी पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं तो वो स्ट्रेटजी क्या बनाता है। जो नेगेटिव वाला है वो तो उधर ही टेंशन लेके खत्म, उसे और ज्यादा डाउन होता जाएगा। जो पॉजिटिव वाला है वो सोचेगा हाँ अगर हालात ऐसे हैं तो इससे मैंने कैसे टैकल करना है, क्या क्या स्टेप मैं ले सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या एसेट्स रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये स्ट्रेटजीज हर बंदे की अलग अलग रहती है। जो नेगेटिव बिहेवियर वाला है वो नेगेटिव सोचेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं गया। जो पॉजिटिव वाला है वो सोचेगा मुश्किल नहीं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ, वहां से वो कर सकता हूँ, तो मैं इस सिचुएशन से निकल आऊंगा। तो ये स्ट्रेटेजीज आपकी वो मैटर करती है कि आप कैसे हो, नेगेटिव हो कि पॉजिटिव। ठीक है, इसका थोड़ा सा पार्ट लेंथी है, बाकी इसका जो स्लाइड्स है वो कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।